लोगों में आपसी सौहार्द बनाने का काम किया। आज हम यहाँ भी बैठते हैं, अपने राजपूत समाज में भी बैठते हैं, हमेशा अच्छी बात, समाज को जोड़ने की बात करते हैं। उस दिन भी सब कुछ दांव पे लगा के आप लोगों के बीच में आया, नहीं आया तो बताओ आप। आपकी एक आवाज पे आके खड़ा हुआ। ना मैं एमपी हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, ना मैं अपने आप को नेता समझता हूँ, लेकिन इतना हौसला मेरे अंदर है कि अगर आप लोगों के मान सम्मान की बात कहीं आएगी तो खत्म कर दूंगा, मर जाऊंगा, मार दूंगा। अगर इस चीज को लेकर आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूं आकर, तो किसी को मिर्ची क्यों है? और मिर्ची है तो आओ प्रतिस्पर्धा करो मेरे साथ। 20 घंटे काम करता हूं, आओ 24 घंटे काम करो। खाना नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता, हजारों आदमियों से रोज मिलने का काम करता हूं, 500 आदमियों से रोज मिलने का काम करता हूं। अगर यहां पर उपस्थित नहीं हूं, दिल्ली में हूं, लखनऊ में हूं, तो फोन पे आप लोगों के बीच में रहने का काम करता हूं। क्या गलती है मेरी? मेरा गुनाह है ये? समाज के बीच में सवाल छोड़ कर जा रहा हूं। तय आप लोगों को करना है, निर्णय पार्टी लेगी। पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताएगी, मिलकर सब उसी को चुनाव लड़ाने का काम। लेकिन ये जो गंदी राजनीति हो रही है, ये माथे पे चोट देख ली होगी। बहुत से लोग सवाल करते हैं, दुख होता है कई बार। आज पहली बार बोल रहा हूं इस चोट के ऊपर। इतना हिम्मत हमारे अंदर भी है, हम भी जानते हैं 24 के 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। इतना कमजोर नाम नहीं है मनीष चौहान का, इतना कमजोर नाम नहीं है वीरेंद्र सिंह जी का कि कोई भी उठा के पत्थर और ईंट मार देगा या कोई भी मेरे पे हमला कर देगा। सुबह से लेकर शाम तक अपनी जान हथेली पे लेके आप लोगों की सेवा करने के लिए आपके क्षेत्र में, आपके लोगों के बीच में रहते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते, इस बात की परवाह नहीं करते क्या होगा। अंजाम जो ऊपर वाले ने करना है वो करेगा। लेकिन ये हरकत हुई, चाहता थाने में बैठ सकता था। ये टूटी हुई चोट लेके ये 3 टाके बाद में लगे होंगे, उससे पहले खूनम खून होके जाके गंगो थाने में बैठ जाता, इस गंगो का तमाशा निकल जाता। सिर्फ एक चीज दिमाग में थी कि मेरे परिवार ने कभी भी क्षेत्र में तबाही मचाने का काम नहीं किया, नहीं करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में कभी भी मेरे परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि हम किसी भी समाज को, किसी भी क्षेत्र को तोड़ने का काम करें, उसको बर्बाद करने का काम करें। हमने हमेशा प्रयास किया है कि हमारे क्षेत्र में भाईचारा बना रहे, हमारे क्षेत्र में आपसी सौहार्द बना रहे। गरीब अमीर सब फक्र से कहें कि हमारा नेता कौन है, ये नेता नहीं, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा मित्र। अगर चाहता तो उस दिन पीर माजरे में जो जिस तरीके से मेरे हालात थे, सिंपैथी लेना चाहता, अगर सहानुभूति बटोरनी होती तो उस दिन वहीं पे तमाशा निकालता। और मुझे पता है अगर मेरे खून की एक बूंद बहेगी तो मेरे लिए लाखों बहाने वाले हैं। बिल्कुल पता है, मुझे भरोसा है मेरे ऊपर, मुझे लोगों के ऊपर, अपने समाज के ऊपर। पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून बहेगा। गजब। मैंने जानबूझ के वहां से मैं निकला, मैंने जानबूझ के वहां पे पट्टी नहीं करवाई, मैंने जानबूझ के वहां पर लोगों को मुकदमे दर्ज ना करवाने, मुकदमे क्रॉस केस हुए, सारे काम हुए। मैं कहता हूं किसने करवाया क्रॉस केस? मैंने चुपचाप, मैंने अपने घेर में भी नहीं बुलाए। पीर माजरे वालों ने माफी मांगी, अपनी गलती का एहसास किया। मुझे पता था उनकी मंशा मेरे पर हमला करने की नहीं थी, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, पीछे हुआ, मैं वहां से निकल चुका था। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि ये ऐसा खून है हमारे अंदर कि यार मैं इनको छोड़ के कैसे निकल जाऊं। जिन्होंने मेरा प्रोग्राम लिया है, मैं इन्हें छोड़ के कैसे चला जाऊं, यहाँ कत्ले आम ना हो जाए, कोई मर ना जाए। इसलिए मैं अपनी गाड़ी से उतर के जब वापस गया तो छूट छुटाई में मुझे मान लो चोट लग भी गई, कोई बात तो मैंने अपनी चोट छुपाई। और अगर अपने लोगों के लिए थोड़ी बहुत खरोंच और चोट आ भी गई तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चुपचाप बैठ के फैसला करवाया, उस मामले को खत्म करने का काम किया। बहुत से लोगों ने मुझे सुझाव दिया, अच्छे बुरे समझदार हर व्यक्ति अपने अपनी सलाह देता है। मुझे भी सुझाव दिए कि जाओ गंगों में पंचायत करो, क्रॉस केस के खिलाफ पंचायत करो और महापंचायत का ऐलान करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग अपना वहां पे भीड़ इकट्ठी करो, ये करो। ये चीजें वो करता है जो व्यक्ति कमजोर होता है। बिल्कुल। मैं, मेरा परिवार कमजोर नहीं है, मेरे पास आप जैसे साथी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, अब मेरे नौजवान साथियों का प्यार है। मुझे जरूरत नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि आज मैं अपनी स्वार्थ में आके, अपने स्वार्थीपन में आके मैं आज क्षेत्र का माहौल बिगाड़ूं, मैं आपसी भाईचारा खत्म करूं, मैं पार्टी को नुकसान कराने का काम। अगर मैं वहां बैठ जाता, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती, किसी कारण से
भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, एक दो काफी होते हैं बदतमीजी करने। किसी ने कुछ कर दिया होता, आज मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, लेकिन मैं चुपचाप अपने घर जाकर बैठ गया। मैंने चुपचाप, उन लोगों ने माफी मांगी, मैंने समाज के बीच में समाज के लोगों को बुलाकर माननीय विधायक कीरत सिंह जी के यहाँ बैठकर मैं खुद कहा, विधायक जी ने कहा वहाँ फैसला होगा घेर में, मैंने कहा नहीं, फैसला आपके सहारनपुर वाले मकान पे होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि देश में इस तरह लोगों में हमारे लड़के जो थे, नौजवान साथी सभी, चाहे यहाँ वाले हों चाहे वहाँ वाले हों, सभी के अंदर एक कहीं ना कहीं अंदर से एक उबाल था। मैंने कहा नहीं, चुपचाप 10 आदमी जिम्मेवार बैठेंगे और इस मामले को खत्म कराने का काम करेंगे। अब उसमें भी अगर उंगली उठाने का काम करते हैं, चोट सामने है, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अपना सिर काटूंगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की। बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, बहुत सम्मान मिल रहा है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो ऐसी ऐसी साजिश करने का काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग भी बैठे हैं, समर्थक कोई किसी का भी हो सकता है, सबके हैं, सबके अपने अपनी रिश्ते होते हैं हर नेता के साथ, लेकिन मेरा निवेदन है इस मंच से, मैं अपील करता हूं कि कोई भी व्यक्ति समाज का, 36 बिरादरी का, सभी धर्मों का ये प्रण ले कि हम विरोध करने की ताकत है। आप वोट से विरोध करिए, आप अपने शब्दों से विरोध करिए, लेकिन आप ये हथियार उठाने का, पत्थरबाजी करने का, किसी भी नेता के साथ ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। मैंने इस बात को इसलिए दबाया कि ये परिपाटी ना चल जाए कि आज मेरे ऊपर पथराव हुआ, मेरे समर्थक किसी और के ऊपर पथराव करें, फिर उसके समर्थक किसी और के ऊपर करे। इस तरह तो भाई नेताओं का घर से निकलना भारी हो जाएगा। बिल्कुल, ये परिपाटी यहीं खत्म होनी चाहिए, ऐसी परंपरा बंद होनी चाहिए। इसी बात के लिए हमने फैसला किया। ठीक करा। अभी आया मैं पूछता हूं, किसने कहा इंस्पेक्टर गंगो को कि वो मुझे रोकने का काम करेगा? मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ, डकैती करने आया हूँ। अभी मुझे मेरे एक साथी ने, आप लोगों ने भी सुनी होगी, एक ऑडियो अभी वो हुई है कि मनीष चौहान का प्रोग्राम ना किया जाए। क्यों? मैं समाज के लोगों से पूछता हूँ, मैं गंगो विधानसभा से पूछता हूँ, मैं नकुड़ विधानसभा से पूछता हूँ, मैं सहारनपुर जिले से पूछता हूँ, मैं दागी हूँ, चोर हूँ, गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, मवाली हूँ, यहाँ पे आके लड़कियां छेड़ता हूँ, यहाँ पे आके नशे का कारोबार करवाता हूँ, दारूबाजी करवाता हूँ, क्या करवा रहा हूँ मैं ऐसा? अरे आप लोग बुलाते हैं, आपकी समस्या है, आप लोगों की समस्या के लिए लड़ने को तैयार रहते, आप लोगों के काम कराता हूँ। आप मुझे अपने सुख दुख में बुलाते हैं, सूचना आप ही तो देते होंगे कि यहाँ मौत हुई है, यहाँ शादी है, उसी में आप लोग हमें बुलाते हैं, हम आप लोगों के बीच में आने का काम। ये तो प्यार और है। अगर मेरा ये गुनाह है तो मैं इस मंच से वादा कर रहा हूँ, आप लोग तय करके बता दें, मैं सहारनपुर आना छोड़ दूँ। अजय नहीं, क्यों आना छोड़ दोगे? नहीं, आप लोग तय करें, समाज तय करे, ठेकेदार नहीं, ये समाज तय करे। ठेकेदार की नहीं सुनूंगा, इस समाज की सुनूंगा। अगर ये समाज, ये 36 बिरादरी, इस समाज नहीं बुलाया जी आपने यहाँ, इस समाज नहीं बुलाया आपने यहाँ, समाज मुझे बुला रहा है, तो क्यों ये बातें हो रही हैं? क्यों ये बातें हो रही हैं? क्यों पुलिस पे दबाव बनाया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि मुझे बंदा हेड़ी नहीं जाना? क्यों कहा जा रहा है मुझे बीरा खेड़ी नहीं जाना? अरे मेरे भी गांव है, मेरी भी रिश्तेदारियां हैं, मेरे मामा है, मेरी बुआ है यहाँ। ताकत से और प्रोग्राम होंगे। मनीष चौहान जिंदाबाद, मनीष चौहान जिंदाबाद। और मैं, हमारा परिवार का बच्चा है यो, और हम सबका है, ऐसे हम बार बार बुलावेंगे, कौन रोकने वाला है? और मैं अपने जय नौजवान, भारत, जय माता की। मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करता हूँ, देखो हम लोग अच्छी संस्कृति के, अच्छे सोच के लोग हैं, हमारे बड़ों ने हमें अच्छे संस्कार दिए। मैं हर जगह मंच से कहता हूँ, बुराइयों से बचो। मेरा मकसद एक है, मेरी बचपन से हसरत रही है कि मुझे सहारनपुर की राजनीति करनी, क्योंकि लोग इतने यहाँ तो भलापन है, हमें कहो जा, कहने लगा भाई तुम वहां कर दो, कलशाणों में वहां करवा दो, वहां करवा दो। भाई आप हो सीधे लोग, हमारे वाले थोड़े से तेज हैं, ये काम कुम करवाना जाने, हमें कह दें भाई तेरामी बिरामी में तो देख लिए, रहने दे, तेरा टाइम लगेगा, आ जाइए, नहीं तो कोई बात, शादी शुदी में तेरे पर फुर्सत होगी, आ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, काम चाहिए। पर लेकिन हमें काम चाहिए भाई, हमारे काम रात को 2 बजे भी ले हमारे पास। तो मैं ये चाहता हूँ, देखिए वोट, ये वोट ऐसी नहीं है, ये बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। इस एक वोट की ताकत से आज हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ, इस एक वोट की ताकत से आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बंद हुई, इस एक वोट की ताकत से आज राष्ट्र का निर्माण हो रहा है।
इस एक वोट की ताकत से ये मोनू पैदा हुआ था। पहले बेनाम पैदा हुआ अपनी माँ के पेट से, फिर मेरा नाम मोनू, मोनू से मनीष, मनीष से मनीष चौहान और मनीष चौहान से मान्य मनीष चौहान बनाने वाले आप ही लोग हैं। अपनी वोट की ताकत से मुझे मनीष चौहान बना के इतना सम्मान दे के आप लोग मुझे बुलाने का काम कर रहे हैं। और आज आप मुझे कंधे पे तो उठा रहे हैं, आज जिंदाबाद भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे वो भी दिन ध्यान में, मुझे ये दिन ध्यान नहीं है जब आपने मुझे आज यहाँ जिंदाबाद करके और गांव में सम्मान के साथ बुलाने का काम किया। मुझे वो दिन याद है। मैं भगवान से सिर्फ इतनी विनती करता हूँ कि भगवान इतना गुरूर मत दियो, इतना घमंड मत दियो कि कल को मुझे इन लोगों में से बदबू आने लगे। मैं किसी पद पे पहुंच जाऊं, मैं शिखर तक भी पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे वही अपने सा फूफा, चाचा, ताऊ, भाई इसी तरह लगे कि मैं इनका सेवक हूं। हम लोग भी ऐंठ दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं। जब हम क्षेत्र से बाहर निकल जाएं तो हम भी जाके बहुत बड़े नेता बने, लेकिन क्षेत्र में हम बड़े साधारण। हमने देखा हमारे पिताजी का फटा हुआ कुर्ता होता था, कोई भी पकड़ के खींच लेता पल्ला उनका, चप्पल में चले गए जी मुजफ्फरनगर। अच्छा, हमें भी देखा होगा, हमारी भी आदत यही है। कुर्ते पजामे से आजकल थोड़ा दिखावा सा ज्यादा हो रहा है, इसलिए पहनने पड़ रहे, नहीं तो मैं तो देखा होगा अपने अगर जसाला हूँ, जब पूरे दिन घेर पे बैठा रहूं तो वहां पे जीन्स में, टी शर्ट में, लोअर में, टी शर्ट में, इसी में बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारी पहचान कपड़ों से नहीं है, हमारी पहचान हमारे कर्मों से है। बहुत लोग भरोसा करके हमें अपनी वोट देकर अपनी हिफाजत के लिए हमें खड़ा करते हैं। और ये जिंदाबाद सबको बढ़िया लगे, नेताओं को बड़ा मजा आवे, लेकिन जब मोटरसाइकिल पकड़ी जाना और जब फोन मिलावे जी पता लगे कि ना कौन अपना और कौन पराया। जब मोटरसाइकिल पकड़ी गई और थाने में फोन की जरूरत है तब पता लगेगा कि नेता कौन है। जब कभी झूठे मुकदमे में फंस जाएंगे, जब कभी रिश्तेदारियों पे कोई बात आएगी, कहीं हमारा व्यक्ति किसी का सम्मान को ठेस लग गई, कहीं उसका मान सम्मान खतरे में है और वो पूरी रात ढूंढता फिरे। क्योंकि मैं बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूँ। देखो, मैं बेशक एक बड़े नेता के घर में पैदा हुआ, मेरे बाबा, दादा, ताऊ, चाचा, मैं खुद बड़ी कम उम्र में जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। लाल बत्ती क्या हूँ पाऊँ ये बहुत सुनी, बहुत देखा जी वो सिस्टम। लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से पता है जी, ये जनता है या जब बनाना जाने ना तारना भी जाने या 5 मिनट में गुरूर तार के धर दे आदमी को, उसकी औकात बता दे कि तेरी औकात ये है और तू यहाँ खड़ा हो। तो मैं तो उस बात से डर के आप लोगों का सेवक बन के, क्योंकि मैं हवलदार थे, एसपी बना। आप लोगों को, रिश्तेदारों को भी पता होगा और जो हमारे गुआंढी सब हैं सबको पता होगा। बचपन में हमें संस्कार दिए गए पैर छूने के। हम पैर छूने से लेके हमने अपनी राजनीति शुरू की। बड़े बुजुर्गों के, अपने से बड़ों के पैर छूते थे। पूरा दिन जब छुट्टियों में आते थे तो चाय पानी पिलाने में, बाहर नल का हुआ करता था, वहां से भर के लाते थे सबको पानी पिलाने में। हजारों आदमियों को जब पानी पिलाना पड़े था, पहले दिहाड़ी में मजदूर तो होते थे, आजकल तो नौकर रख रखे सबने घरों में घेरों में। हम तो भाई खुद नौकर थे। हमने वहां से अपने संस्कार लिए और वहां से हमारी राजनीति की शुरुआत है। राजनीति की शुरुआत मेरी ये नहीं कि पैराशूट से उतर गया और चांदी की चम्मच मुंह में आ गई। बेशक बड़े नेता की औलाद है, लेकिन हमारे पिताजी ने हमारे पे ईंख भी खुदवाया, हमारे पे धार भी निकलवाई, हमारे पे सानी भी करवाई, होती भी भरी हमने, रात को खेत में पानी भी चलाया। समाज में बैठ के कह रहा, सारे काम करे नहीं। नेताओं के बच्चे नहीं करते, हवाबाजी रहे दिमाग में, मेरा बाप तो एमएलए है और मंत्री है, लेकिन हमें हमारे पिताजी ने यही संस्कार दिए कि काम करो। और इसीलिए शायद आज आप लोगों के दुख दर्द और आपके दिल तक हूँ, मेरी आवाज़ आपके दिल तक है, इतना प्यार मुझे मिल रहा है। क्योंकि ऐसा माहौल जैसा आप लोग बनाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके की आवाज़ आप लोगों की आ रही है, भाई मेरा कोई ऊपर सिफारिश ही नहीं है। मेरी टिकट की मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा टिकट होगा नहीं होगा, लेकिन मेरा सिफारिशी कोई नहीं है। ऊपर भगवान बैठा जी, नीचे जनता बैठी है। आप ही लोग चिल्ला रहे, यही आवाज़ जारी जहाँ तक जारी। मुझे किसी बड़े नेता ने मेरी सिफारिश नहीं करी अब तक, क्योंकि सबको नु दिखे, कहने लगा यार इबलो उसका बापू नहीं समझना हमारे पे, आग गई को खड़ा हो जाएगा हमारे पे, जो ही नहीं लिया पढ़ने का हमारे पास। क्योंकि देखो सीधी सी बात है जी, नहीं मैं सच्चाई बता रहा जी, ये कड़वा सत्य है। मेरी सोच ये नहीं है कि मुझे एसी में रहना, बच्चे मेरे भी छोटे छोटे हैं, तरसते हैं हमारे लिए, मेरा भी अपने बच्चों से मिलने का मन करता होगा, लेकिन मुझे पता है इसमें कोई पब्लिक का एहसान नहीं है, पब्लिक की कोई बात नहीं है, ये मेरी अपनी चॉइस है, मेरा अपना निर्णय है कि मेरे लिए परिवार बाद में है, पहले मेरा क्षेत्र मेरा परिवार है। मुझे मैं तो निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से, यहाँ खड़े हुए हमारे तमाम सोशल मीडिया के साथी हैं सभी हमारे, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति पत्रकार है,
सबके मोबाइल निकालो, सब ये गूगल और ये फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसा हो रहा है, इंस्टा, इसलिए ये अपने आप में सब पत्रकार बन गए, सब बीबीसी लंदन पीछे रह गया, ये आगे बढ़े। मैं यहाँ गांव सलारपुर के मंच से सिर्फ एक बात आप लोगों से कहता हूँ, एक अपील करता हूँ, भाई मुझे आप लोगों की आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। पूरा मिलेगा, जोर लगाया तो आगे मिलेगा। आगे मेरा भाग्य, मुझे जो भी निर्णय पार्टी का होगा, खुले मन से ऐलान है, बड़े दिल से कह रहा हूँ, जो भी निर्णय पार्टी का होगा वो एक्सेप्ट होगा, जिसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बना के भेजेगी, हम उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे सांसद जी हों। अभी मैंने एक दिन बात की, जो कि सांसद जी का गांव भी है, और भाई आ भी रहे, सांसद जी भी हमारे भाई बड़े नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं, सांसद भी हैं, आप पूछिएगा उनसे। मैंने एक दिन उन्हें कहा, मैंने कहा देखो जी इसमें गिला शिकवानी है, पिछली बार बुआ मृगांका जी का टिकट हो रहा था, पार्टी ने भरोसा आप पे जताया, आप बताओ हमारी तरफ से चूक क्या रही? क्या हमने कहा क्या बटार को हो गया टिकट और कल शान को नहीं हुआ? नहीं, ये बात बहुत छोटी बात है, ये बात करनी भी नहीं चाहिए। हम बटार, कलशान, खुब्बड़, मरीड सब बाद में हैं, हम पहले एक समाज का हिस्सा हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, हम एक परिवार हैं, सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग हमारे साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। और आज भी कह रहा हूं मैं, टिकट किसी का हो जाओ, 10 लोग टिकट मांग रहे, पार्टी तय करेगी किसका होगा। हम प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, हमें पार्टी को जिताना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और जो राष्ट्र प्रगति की तरफ चल रहा है, जो उन्नति की तरफ चल रहा है, इसे दुनिया में नंबर 1 पे ले जाने का काम अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोगों के बीच में मैं घर घर घूमने का काम कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में आने का काम कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि मेरा मन है, मेरी इच्छा है, अपनी बात हमने पार्टी पे रखी है, अपनी बात में आप लोगों के बीच में रखने का मेरा अधिकार है। जिस दिन पार्टी टिकट डिक्लेयर कर देगी उस दिन हमारी बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम जो पार्टी का निर्णय होगा उसी में साथ खड़े होकर सब लोग मिलकर आपसी भाईचारे के साथ पार्टी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। जो भी फूल का निशान, क्योंकि हमारा कैंडिडेट, मैं कहीं अपना प्रचार नहीं करता हूँ, मैं फूल का प्रचार करता हूँ। हमारी पार्टी, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, हम उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या परेशानी है भाई? ये तो नेता क्या है, जोगी तो हैं, अपना घूमना फिरना भाई, अपना मांगेंगे खाओगे, जहाँ जो मिलेगा मिल जाएगा, वो हमारी किस्मत। तो इसीलिए आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हुए और एक भरोसा जताते हुए इस बात की परवाह ना करें, और मैं अपने नौजवान साथियों को खासतौर से समझा रहा, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत इंस्पेक्टर हमें बहुत चले जा, बहुत अधिकारी हमें बहुत चले जा, हम कोई नंबर 2 का काम करने वाले नहीं हैं, हम साफ सुथरा काम करने वाले अच्छे परिवारों के अच्छे बच्चे हैं। हमें अच्छा काम करना है, हमारे संस्कार, हमारे परिवार ने, हमारे बड़ों ने हमें गलत काम करने की अनुमति नहीं दे रखी, ना हम गलत सिफारिश करते किसी की। लेकिन अगर कोई अनावश्यक रूप से हमें दबाने का काम करेगा, हमें रोकने का काम करेगा, तो चैलेंज कर रहा मैं यहाँ से, जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो वहाँ रोक के दिखा दियो, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जिंदाबाद। और आप लोगों से अपील है, खासतौर से नौजवान साथियों से, भाई ताकत को बड़े बुजुर्गों ने कहा जवानी और भागवानी है, कोई कोई संभाल सके, इसे जवानी को संभालो, गलत काम करने से बचो, गलत संगत में जाने से बचो, अपने नेता का भी मान सम्मान और आपके परिवार का भी मान सम्मान उसी से बचेगा। और कोई गलत करने का काम करे आपके साथ, कहीं कोई गलत करने की कोशिश करे, मैं बैठा हूं, मर जाऊंगा, मार दूंगा, खत्म हो जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का प्यार